और दोस्तों, मैं विनोद सोरेन आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मैथ आर्मी पर। और आज हम आपके लिए आपके साथ जुड़े हैं एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आइए ट्रिग्नोमेट्री हम करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास है साइन थीटा सबसे पहले, ठीक है, और दूसरा है कोस थीटा, ठीक है, तीसरा है टेंजेंट थीटा, चौथा है कोट थीटा, और दो है, एक है सेकेंड थीटा, और लास्ट है कोसेकेंट थीटा। इन 6 अक्षरों पर ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है। ठीक है, तो ये अगर इन दोनों को देखें तो ये एक भाई जैसे है, एक ब्रदर के जैसे ही हैं दोनों। ठीक है, ये हमेशा हर बार साथ ही आते हैं, एक अच्छे अच्छे भाई की तरह। ठीक, हमेशा साथ रहते हैं। तो ये हमारे ये दोनों एक भाई की तरह है। ठीक है, और ये है, ये भी एक भाई की तरह है, पर ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। ठीक है, वो हम आगे देखें कैसे अपोजिट रहते हैं। ठीक है, और ये ऐसे है कि इनको आपस में कोई लेना देना नहीं है भाई, पर आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इसी के बेस पर टिकी हुई है, इन्हीं के यही बार बार हम ट्रिग्नोमेट्री में आते रहते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पास जैसे अब इनकी सभी की बात कर लेते हैं। तो टेंजेंट और सीकेंट ये एक अच्छे दोस्त है, ये एक अच्छे दोस्त है। ठीक है, और ये दोनों, ठीक है, ये भी अच्छे दोस्त है। और एक अच्छे दोस्त की पहचान क्या होती है? जब सभी साथ छोड़ जाते हैं तो ये दोनों एक अच्छा दोस्त ही काम आता है। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ काम आएंगे आगे, आगे हम करेंगे जब। और ये दोनों, ठीक है, और इसका संबंध इससे होगा। ठीक है, और इसका इससे, ये भी दोनों अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इनका कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। ठीक है, आगे हम ट्रिग्नोमेट्री के धीरे धीरे सभी टर्म सभी फॉर्मूले करेंगे। ठीक है, तो आगे हमारे पास है दो ट्रायंगल, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है और आप समझ जाना। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये कोई हमारा यहाँ पर कोई दूसरा एंगल है जिसका नाम दे दिया हमको थीटा। ठीक है, तो देखो जिस लाइन पे 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है, जो खड़ी रेखा है उस पे हमारा 90 डिग्री का कोण होगा। तो देखो जो इस 90 डिग्री का कोण होगा उसके सामने वाला, बिल्कुल सामने वाला अपना कर्ण होगा। कौन होगा? कर्ण। कर्ण अर्जुन वाला नहीं, ये कर्ण है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जिस पे 90 डिग्री का कोण बना है, जिस पे 90 डिग्री का कोण है, और जिसी उसी लाइन पे अगर दूसरा एंगल कोई थीटा एंगल बना हुआ है, कोई भी एंगल हो, वो हमारा बेस होगा, आधार होगा हमारा। ठीक है, क्या होगा? वो हमारा बेस होगा। ठीक है, और एक बच गया जिस पे 90 डिग्री जो रेखा खड़ी है, जिस पर परपेंडिकुलर है, वो हमारा परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है, क्या हुआ, लंब होगा, वो हमारा लंब होगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरी हम ले लेते हैं ट्रायंगल। एंगल कैसे ही दे दे वो, बस हमको समझना है कि उसने कैसे दिया है। ठीक है, ऐसे ही 90 डिग्री का कोण यहाँ पर है। अब क्या, थीटा यहाँ से उठकर यहाँ पर चला गया तो हमारी लाइन नहीं बदलेगी, हमारा तरीका सेम रहेगा। जिसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला, जो ये कोण होगी हमारी उसके बिल्कुल सामने वाला परपेंडिकुलर वो कर्ण होगा हमारा, क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज होगा। और जिस लाइन पे दो एंगल है वो हमारा बेस होगा। ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा जिस पे 90 डिग्री का कोण टिका हुआ। ठीक है, लंब होगा हमारा। ठीक है, तो ये थे, हमने ये किया। अभी इन्हीं ट्रायंगल पर बेस पर एक थ्योरम बनती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो क्या होती है वो देख लेते हैं। वो होती है हमारे पास परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर और इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जैसे हमने ट्रायंगल किया था, ट्रायंगल देखी थी, अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर प्लस में बेस का स्क्वायर होगा वो हमारा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी। आगे है कि क्या होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो ठीक है, सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो मतलब पी बाई एच, लंब बाई कर्ण हमारा होता है साइन थीटा। ठीक है, तो अगला हमारे पास था कोस थीटा। तो कोस थीटा हमारे पास क्या होगा, कोस थीटा हमारे पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बी बाई एच वो हमारा कोस थीटा होगा। इससे अलग हमारे पास टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होगा, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, वो हमारा टेंजेंट थीटा हुआ। और इनके अपोजिट अपोजिट जो होंगे वो हमारे देख लेते हैं हम। जैसे कोसिकेंट होगा, कोसिकेंट थीटा क्या होगा, कोसिकेंट थीटा साइन का उल्टा होगा। ठीक है, वो क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, कर्ण बाई लंब। ठीक है, और इसके अपोजिट होगा हमारा सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होगा, इसको पलट देते हैं, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और हमारा कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा होगा हमारा टेंजेंट का उल्टा, बेस बाई परपेंडिकुलर, आधार बाई लंब। ठीक है, तो ये हमारे ट्रायंगल के उस पे बेस पे निकालते हैं, इनकी साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर हमारे पास लंब है और हाइट कर्ण दे रखा है तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोस थीटा निकालना है तो हम बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालकर कोस थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, इनका याद करने का आसान सा तरीका, ये हमारे पास जैसे ये हमारे पास साइन थीटा है, ये हमारे पास कोस थीटा है और ये हमारे पास टेंजेंट थीटा है। ठीक है,
इनको कैसे याद कर सकते हैं? इसको हम पी को पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन थीटा हमारा क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और अब इसका उल्टा कैसे होगा? उल्टा ऐसे होगा, कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा और हमारा कोट थीटा। कोसिकेंट थीटा को लिखेंगे तो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, सीकेंट थीटा को हाइपोटेन्यूज बाई बेस और कोट थीटा को बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारे इस साइड से पढ़ेंगे तो हमारा कोसिकेंट होगा, सीकेंट होगा, कोट होगा और इस साइड से साइन कोस टेंजेंट, ठीक है। तो ये इनको याद कर सकते हैं हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो नेक्स्ट हमारा कि हमारा ये हमारे चार क्वाड्रेंट है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर कौन से एंगल होते हैं? यहाँ पर होते हैं 0 और 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर 270 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। इनके बेसिस पर हम देखेंगे कि कौन सा एंगल हमारा साइन थीटा कोस थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है। यहां पर सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा सभी पॉजिटिव हो गए। यहाँ पर जो भी, अगर यहाँ पर हमारा एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में है तो यहाँ पर सभी पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, ठीक है। अगर साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा अगर इनकी वैल्यू 90 और 180 के बीच में लाई करती है तो हमारे साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा तो पॉजिटिव हो गए। अगर और कोई भी फंक्शन यहाँ पर लाई करता है जिसकी वैल्यू 90 और 180 के बीच में है तो हमारा नेगेटिव होगा यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेंजेंट थीटा और हमारा कोट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। आगे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे दो बचते हैं, एक कोस थीटा है और एक सीकेंट थीटा है, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। ऐसे देख सकते हैं कैसे हो गए हमारे, जैसे हमने ले लिया कोई एग्जांपल, साइन थीटा साइन 360 डिग्री प्लस थीटा ले लिया, ठीक है। तो 360 यहाँ पर लाई करता है, अगर इसका नेगेटिव लेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर 360 का पॉजिटिव लिया है तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव है, तो ये हमारी साइन पॉजिटिव आ जाएगा। तो साइन थीटा हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे कोस 180 माइनस थीटा ले लिया, ठीक है। 180 कहां पर लाई करता है? 180 यहां पर लाई करता है। अगर पॉजिटिव लेते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर नेगेटिव लेते हैं तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोस हमारा क्या है? केवल सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोस हमारा क्या आएगा? कोस हमारा नेगेटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो कोस नेगेटिव हो गया।
ऐसे हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। अगर यहाँ पर इस लाइन पर लाई करता है ऊपर या नीचे तो हम फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे। अगर हमारा इस लाइन पे लाई करता है, अगर हमारा एंगल 290 प्लस है या 270 माइनस प्लस है ऐसे, तो हम फंक्शन को चेंज करेंगे। साइन को कोस में, कोस को साइन में, ऐसे ही फंक्शन को हम चेंज करेंगे, उसके साथ वो हम आगे करेंगे। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको बता दिया कि कैसे पॉजिटिव होंगे और कैसे नेगेटिव होंगे, वो हमारे एंगल पे निर्भर करता है। ठीक है, तो आगे हमारे पास कि वो दोस्त कैसे थे, कैसे दोस्त बने हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं कुछ फॉर्मूले, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, तो ये देखो दोनों इकट्ठे आए हैं। ठीक है, इनको हम तोड़ मरोड़ के कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, वैसे तो तीन हमारे पास, पर इनको तोड़ मरोड़ के हम कितने भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगला है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को हम कितना भी तोड़ मरोड़ के कितने भी फार्मूले बना सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, वो हम क्वेश्चन के अनुसार करेंगे कि कितने। वैसे हम बना के देख सकते हैं, जैसे सूर्य वाले का हम बना लेते हैं। जैसे इसके हम कितने बना सकते हैं, इसको हम जैसे साइन स्क्वायर थीटा निकालना हमको, और हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 1 है, इस कोस स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 में से हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल घटा देंगे। ठीक है, आगे हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, केवल साइन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर है इस साइड जाके अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे हम कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम साइन को उस साइड लेकर जा सकते हैं, और कोस को अंडर रूट करके इसकी कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं हम ऐसे ही। ठीक है, तो कोस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, अगर हमने कोस थीटा की वैल्यू निकालनी तो हमारे पास वो भी ऐसी आएगी, बस इसमें से साइन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले वाला था। हम दूसरा लिखते हैं। दूसरा है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम सीकेंट की वैल्यू निकालनी, हमें टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास है, तो उसको हम 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर हम सीकेंट की निकालनी है, अकेले सीकेंट की, तो हम इसका अंडर रूट कर सकते हैं 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे हमारे सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमको टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, तो टेंजेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इस फार्मूले से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर हमें टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हम टेंजेंट को इस साइड ले जाएंगे और एक को इस साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, और हम अकेला टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसका अंडर रूट कर देंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारे पास देखो कितने फार्मूले बन गए, एक फार्मूले से ये बन गया। ठीक है, ये बन गया, सीकेंट की अकेले वैल्यू आ सकती है, टेंजेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम।
ठीक है, और ये टेंजेंट अकेली वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो और भी बनते हैं, ये हो गए। ये देखो सेकेंड स्क्वायर को हम सेकेंड को क्या मान सकते हैं, सेकेंड को हमने मान लिया ए मान लिया। ठीक है, इसको हम टेंजेंट को क्या बी मान सकते हैं, बी मान लिया। तो ये क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। ऐसे इनको खोल सकते हैं हम, जैसे हमारे पास है, इसको खोल सकते हैं हम ऐसे ही, ए माइनस बी, ये हमारा ए, ये बी है, तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, सीकेंट थीटा माइनस के टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अगर हमें सीकेंट माइनस सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको 1 बाई सीकेंट थीटा प्लस के टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। अगर हमें सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम 1 बाई सीकेंट थीटा माइनस के टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इससे कोई भी इसके फार्मूले से बना के हम कोई भी फार्मूला बना सकते हैं और किसी तरह भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो एक से कितने फार्मूले बन गए, तीन तो हमने 3-4 तो जब किए थे, और अब ये तो आगे हमारे पास जैसे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसको हम खोल सकते हैं, जैसे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते पहले। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कोट को उस साइड ले जाएंगे, 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर कोसेकेंट अकेले की वैल्यू चाहिए तो कोसेकेंट थीटा स्क्वायर को उस साइड जाके अंडर रूट हो जाएगा और कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, वैसे ही कोट की निकाल सकते हैं। अगर कोट की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी हमारे पास, कोट की वैल्यू, कोट थीटा की वैल्यू 1 को इस साइड ले आएंगे, कोट स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे, तो क्या होगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 माइनस का 1, सॉरी माइनस का 1। ठीक है, और ऊपर अंडर रूट, तो ये हमारे पास कोस का है, कोस थीटा की वैल्यू आएगी, और ऐसे ही हमारे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आएगी और ये कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ठीक है, देखो अब ये क्या है, ये इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वही होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फार्मूला खुलेगा हमारे पास ए प्लस बी या ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला खुलेगा, खोल देते हैं इस फार्मूला को ऐसे ही, जैसे ये हमारा ये हो गया, ये हमारा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा है, तो इसको इस फार्मूले की तरह खोलते हैं, तो क्या बनेगा, कोसेकेंट थीटा प्लस के कोट थीटा। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई में कोसेकेंट थीटा माइनस के कोट थीटा, और ये इज इक्वल टू है 1 के। ठीक है, तो ये हमारा खुल गया। अब हम इससे वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कोसेकेंट थीटा प्लस के कोट थीटा वैल्यू निकाल सकते हैं हम, वो हमारी 1 बाई कोसेकेंट थीटा प्लस के कोट थीटा आ जाएगी। ठीक है, ऐसे हम कोसेकेंट माइनस कोट की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसके मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इन सभी के फार्मूलों को तोड़ मरोड़ कर हम सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो ये फंक्शन है, जैसे हम साइन को क्या लिख सकते हैं, किस में बदल सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा को हम 1/कोसेकेंट थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कोसेकेंट थीटा को हम 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम आगे कोस हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास आगे कोस है, कोस थीटा को हम 1/सीकेंट थीटा लिख सकते हैं, और सीकेंट थीटा को हम 1/कोस थीटा लिख सकते हैं। ऐसे हम टेंजेंट थीटा को हम साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख सकते हैं, और ऐसे ही कोस थीटा को हम कोस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन को हम 1/कोसेकेंट लिख सकते हैं, कोसेकेंट को हम 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, और कोस थीटा 1/सीकेंट थीटा लिख सकते हैं, और सीकेंट थीटा 1/कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इनको उल्टा पुल्टी इनकी हम कर सकते हैं, जिससे हम जिस फंक्शन की हमें वैल्यू चाहिए और जिस फंक्शन की हमारे पास वैल्यू दी गई है उसके हिसाब से हम इन फार्मूलों को लगा सकते हैं। ठीक है, उनका यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल और आपको वीडियो कैसी लग रही है वो कमेंट कर दें, कमेंट बॉक्स में बता दें हमको कि आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है। आगे हमारे पास है इनकी रेंज, कि ये साइन की जो साइन का होता है, जैसे हमने किया था कि साइन होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इनकी रेंज कहाँ पर लाई करेगी, इनकी रेंज हमारे पास 1 से कम होगी। ठीक है, इनकी वैल्यू जो वैल्यू आएगी वो हमारी 1 से कम होगी। ऐसे ही हमारे पास है कोस थीटा। तो कोस थीटा हमारे पास क्या था, कोस थीटा हमारे पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज था। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इसकी भी रेंज हमारी 1 से लाई करेगी, नीचे लाई करेगी। ऐसे ही हमारे पास टेंजेंट थीटा था, टेंजेंट थीटा की क्या था, टेंजेंट थीटा हमारे पास p/b था। ठीक है, तो हमारा p/b था, तो इसकी रेंज हमारे पास कहाँ पर लाई करेगी, इसकी रेंज जैसे इसकी रेंज हमारे पास लाई करेगी कि 1 से बड़ी भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है, क्योंकि p यहाँ पर तो हम क्या करते थे, हाइपोटेन्यूज क्या होता था हमारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, जब जाके हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आता था। ठीक है, तो ये संख्या हमारी नीचे वाली संख्या हमारी हमेशा बड़ी होगी, तभी तो उनका जाके स्क्वायर का जोड़ करके इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर होगा, पर यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर बाई बेस है, परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है और बेस भी बड़ा हो सकता है। तो ठीक है, तो ये 1 से कम भी लाई कर सकती है और 1 से बड़ी भी लाई कर सकती है। ठीक है, ऐसे ही कोट की होगी, कोट थीटा की, उसकी भी 1 के बीच में 1 से बड़ी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा हमारा क्या होता है, सीकेंट थीटा हमारा हाइपोटेन्यूज बटे में बेस होता है, बाई बेस होता है। ठीक है, कर्ण बाई आधार होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो कर्ण होता है वो हमारा हमेशा बड़ा होता है, तो बेस हमारा छोटा होता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी लाई करेगी। ठीक है, तो आगे हमारा कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, कर्ण बाई लंब। ठीक है, तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू छोटी होती है, तो इसकी भी 1 से बड़ी लाई करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन थे ट्रिग्नोमेट्री के। अभी के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं आपसे जल्दी इस वीडियो में। तो आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो
जल्दी ही मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ दोबारा, और कुछ फॉर्मूले जो इसके रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जल्दी ही मिलते हैं।